चिंता का एक कारण रहा कि दरअसल में अगर बात करें जो एसएससी का सिलेबस था, आपके अगर मैथ की हम बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चली। हिंदी की भी बात करें, हिंदी में भी एसएससी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चली, लेकिन प्यारे बच्चे 18 प्रश्नों तक, 18 प्रश्न के अलावा किसी-किसी प्यारे बच्चे सेट में 1 और किसी-किसी सेट में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, जो आपके प्यारे बच्चे एसएससी जीडी के सिलेबस में जो आज तक एसएससी जीडी का एग्जाम होता आया है, उसके अनुरूप नहीं थे। यानी आपका 2 क्वेश्चन अगर हम बोले कि सिलेबस से बाहर पूछ रहा है और वो 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चे कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए चैप्टर हैं आपके संज्ञा से लेकर के अव्यय तक, यानी संज्ञा, सर्वनाम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले आज आपके प्यारे बच्चे 3rd शिफ्ट में, ठीक है? क्रिया से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पहली ही शिफ्ट में मिला, विशेषण से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और साथ में प्यारे बच्चे आपका वाच्य से और अव्यय से, यानी ये 6 टॉपिक हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में, लेकिन अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो बच्चे पहले से हिंदी पढ़ चुके थे, जिनकी प्यारे बच्चे हिंदी पर थोड़ी पकड़ पहले से थी, यानी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते थे जिसमें हिंदी आती है, तो उन बच्चों को तो आज भी 20/20 करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे से मतलब जिसने एसएससी जीडी के लिए ही सिर्फ तैयारी शुरू की, उस बच्चे को जिसने व्याकरण हिंदी की कभी पढ़ी नहीं है, उसको उन 1 से 2 क्वेश्चन में बहुत प्यारे बच्चे देखते हैं कि मशक्कत करनी पड़ सकती है और उसकी समझ से बाहर वो क्वेश्चन हो सकते हैं और एक-एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे उन सभी चैप्टर को हम इस आगे आने वाली 1 से 1.5 घंटे की क्लास में कर लेंगे कि कितनी बेसिक चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे। एक तो हम इसमें संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा प्यारे बच्चे हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, कौन सी बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है? तीसरा प्यारे बच्चे इसमें हम क्रिया पढ़ेंगे और चौथा प्यारे बच्चे इसमें हम विशेषण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चौथा इसमें हम विशेषण को पढ़ेंगे और पाँचवा प्यारे बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे वाच्य। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप बहुत ध्यान से अगर समझोगे तो बड़े आराम से आप लोगों के समझ में आएँगी, ठीक है? और छठा चैप्टर है अव्यय, यानी जिसको आप पार्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे अध्याय हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा से शुरू करेंगे और उम्मीद करूँगा आगे आने वाले प्यारे बच्चे लगभग 1.5 से 2 घंटे आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे और बहुत अच्छे से जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो चीज़ों को आप समझेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करेंगे पहले चैप्टर से प्यारे बच्चे संज्ञा से, ठीक है? तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आपका संज्ञा को। संज्ञा होता क्या है? तो किसी भी चीज़ की परिभाषा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे भैया किसी क्या बोलोगे? इसकी अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे किसी व्यक्ति वस्तु क्या बोलोगे? किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है? स्थान, गुण, गुण, दोष के नाम को गुण, दोष के नाम को जिसको हम भाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाव भी कह सकते हैं। ये नाम को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो आप लोग प्यारे बच्चे मुझे एक-एक उदाहरण बताएँ। आप कहेंगे भैया किसी के नाम को, तो व्यक्ति का नाम प्यारे बच्चे क्या हो सकता है? जैसे आप ही के नाम की मैं बात करूँ, तो आप क्या कहेंगे भैया इसके उदाहरण हो सकते हैं क्या-क्या? अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का नाम राम हो गया। किसी वस्तु के नाम की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, वो कुर्सी हो सकती है कोई वस्तु। स्थान की हम अगर बात करते हैं, तो स्थान प्यारे बच्चे कोई भी हो सकता है। आपका अगर स्थान मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश हो सकता है, ठीक है? कोई भी स्थान हो सकता है, यानी आदि हो गया। ये क्या है? अब मैंने बोला कि गुण या दोष, यानी किसी के प्यारे बच्चे गुण में अच्छाई आ सकती है और किसी के दोष में उसकी क्या आ सकती है? बुराई आ सकती है, ठीक है? ये सब क्या होती हैं? संज्ञा होती है। एक बार अपनी आँखें बंद करो और सोचो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो संज्ञा है। आँखें बंद करो और कुछ इमेजिन करो, फिर आप ये पाओगे दुनिया में भैया मैं अभी दीवार देख पा रहा हूँ, दीवार हाँ जी एक संज्ञा है। मैं पंखा भैया देख पा रहा हूँ, संज्ञा है। मेरे सामने ये टेबल है, किताब है, कॉपी है, पेन है, घर है, छत है। तो क्या बोलोगे भैया ये सब संज्ञा है। नदी है, पेड़ है, ज़मीन है, क्या है? सब कुछ संज्ञा है। तो जो सब कुछ आप देख पाते हैं, या जो नहीं देख पाते हैं वो क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है? इतनी बात समझे? अब मैं बात करता हूँ संज्ञा के भेद। क्या बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? कौन-कौन बच्चा जानता है? जो जानते भी हो ना इसको, वो भी एक बार पढ़ लेना, 1 से 1.5 घंटे में सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें कोई आप लोगों का घाटा नहीं है। अच्छा, संज्ञा के भेद में प्यारे बच्चे, पहली संज्ञा आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा कौन-सी आती है हमारी? दूसरी संज्ञा इसमें आती है प्यारे बच्चे आपका जातिवाचक। क्या बोलोगे? दूसरी संज्ञा भैया जी इसमें आती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? तीसरी संज्ञा इसमें कौन-सी आती है? आपका जातिवाचक के अलावा अगर हम बात करते हैं, तो हम कह देंगे भाववाचक संज्ञा इसमें आती है। कौन-सी? भाववाचक संज्ञा इसमें आएगी। ठीक है जी? अब समझना प्यारे बच्चे। तो मैंने बोला कि संज्ञा के भेद 3 हैं, लेकिन किसमें? आधुनिक हिंदी में 3 भेद हैं। प्राचीन हिंदी में क्या बोलते थे? क्या बोलेंगे? जातिवाचक के अंतर्गत ही 2 संज्ञाएँ और आती हैं। एक प्यारे बच्चे समूहवाचक, क्या बोलोगे? समूहवाचक, और एक होती है प्यारे बच्चे आपका पदार्थवाचक, जिसको हम द्रव्यवाचक, अंग्रेजी में जिसको आप मटेरियल नाउन पढ़ते हुए आए होंगे, तो ये क्या है? आपका द्रव्यवाचक है। तो कहने का मतलब है प्राचीन में 5 थे, आधुनिक में 3 हैं, तो आज इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे ये क्या होती हैं, भैया हम कैसे पहचान पाएँगे और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊँगा प्यारे बच्चे। तो संज्ञा के भेद कितने? आधुनिक रूप से 3। बड़े ध्यान से समझना। अब मैं पूछूँ आपसे, अगर पहले भेद की हम बात करें, व्यक्तिवाचक भैया हम क्या 3 लाइन से पहचान सकते हैं? सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ना प्यारे बच्चे और संज्ञा क्लियर। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? एकवचन होती है। कैसी होती है? एकवचन होती है। वो दृश्य भी होती है, यानी वो दिखती भी है। क्या बोला मैंने? कि वो दिखती भी है, और याद रख लेना वो दुनिया में अकेली होती है। ये किताब की परिभाषा नहीं है, ये मेरी परिभाषा है, लेकिन आप लोग इससे समझ सकते हैं आसानी से। वो क्या होती है? वो दुनिया में अकेली होती है। ऐसे नहीं मतलब कि जैसे कोई-कोई अकेला रहता है, तो वो वाला अकेलापन नहीं। मतलब दुनिया में इसके जैसा कोई और नहीं